एक दिन मैंने विज्ञान की परिभाषा जो क्षमा सागर जी महाराज ने कही थी उसके बारे में चर्चा की थी कि विज्ञान क्या है, जिसमें निरंतर खोज हो रही है और जो अभी तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है, यानी कि अभी कोई परिणाम हासिल नहीं हो पाए, नित्य नए नए परिणाम सामने आ रहे हैं, वह विज्ञान है। जो ये डार्विनवाद की चर्चा हो रही है, वो जो सिद्धांत है हमारे आगम के अनुसार बिल्कुल उल्टा बैठता है। हमारे आगमों के अनुसार बिल्कुल उल्टा बैठता है। क्यों? डार्विन जी का कहना था कि मनुष्य बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अमीबा से लेके एक सुपर ह्यूमन की कल्पना की थी उसने, पर हमारे जो आगमों के अनुसार है सुपर ह्यूमन पहले हो गए और अब तो हम। और रही बात विकास की, तो हमने अपने ज्ञान का विकास तक खो दिया है। क्यों? क्योंकि शक्ति ही नहीं बची। अब आपको किसी वस्तु को याद करने के लिए डेटा सेंटर बनाने पड़ रहे हैं। आपके दिमाग में क्या कौन सा डेटा भरा हुआ है? 2 नंबर तक तो याद रहते नहीं घर के, और आप विकास की बात कर रहे हैं। गर्त में जा रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। विकास तो तब होता जब आपका क्षयोपशम बढ़ता। ज्ञान को अगर आप विकास से जोड़ रहे हो तो क्षयोपशम बढ़ता है, क्षयिक ज्ञान की तरफ बढ़ते, तब तो विकास होता। तब तो विकास होता। अगर मोबाइल खो जाए तो अनाथ हो जाए वो आदमी। वास्तविकता है ना, उसके आईडी कार्ड, डेटा, मोबाइल नंबर, सब कुछ गायब। यानी अब तो वो बेचारा अगर मोबाइल खो गया तो जन्म ही नहीं हुआ, उसको ये मानना पड़ेगा। और विकास की बात कर रहे हैं हम। ऐसा कोई सुपर ह्यूमन वास्तविकता में होने वाला नहीं है। ये सब काल्पनिक बातें हैं। हमारे आगमों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है और यही उपयोग आपको संसारी बनाएगा या मुक्त बनाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे जितने भी सूत्र चले आ रहे तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अपनी मर्जी से कुछ ऐसे भी नहीं लिख दिया है। उपयोग की बात चली, उपयोग लक्षणम। इसको लेके एक छोटा सा कथानक देखते हैं। शायद कहानी में आगे भी पहले ही सुना चुका हूं, फिर भी सुनाता हूं आज। एक बार एक बालक शहर से पढ़ लिख कर आया, अच्छा ज्ञान अर्जन कर कर आया, गांव में आया और अपने घर पर आकर रुका। अब परिवार थोड़ा सा निचले स्तर का था, राजमहल के अंदर कुछ काम था, राजमहल की नौकरी करते थे परिवार वाले। तो माँ ने कहा कि तू राजमहल में जाकर ये सामान दे आ बच्चे से। अब बच्चा आज्ञाकारी, बात मान ली उसने, सामान लेकर गया राजमहल में देने के लिए। पर सामान देकर लौट रहा था, उसकी नज़र राजकुमारी पे पड़ गई। अब भैया राजकुमारी पे पड़ी तो अति सुंदर कन्या, देखकर भैया विह्वल हो गए। बोले इसका दर्शन नहीं हो तो मेरा जीवन व्यर्थ है। घर पर आते हैं, अपने पलंग पे ऊंधे पड़ जाते हैं। बोले अब क्या करें, वो प्राप्त ना हो तो मेरा जीवन व्यर्थ है। पर माँ तो माँ होती है, समझ जाती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रोज़ तो ऐसा व्यवहार नहीं करता था जब पहले था, अब की बार ऐसा क्यों करता है? तो माँ ने कहा क्या बात हो गई? बोले कुछ नहीं। बोले बस हम लेटे हैं ऐसे ही। तो बोले भोजन कर ले। नहीं करना। क्यों नहीं करना? बोले कुछ तो बात है, बता तो सही। तो वो कहता है मैंने राजकुमारी को देखा और अब मुझे उसको प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। माँ तो माँ होती हैं, कहती हैं कि मैं तुझे इसका रास्ता दिखाऊंगी, पर पहले तू भोजन कर ले चल के। नीचे ले जाती है, भोजन करवाती है, भोजन करता है और कहता है अब मैंने भोजन कर लिया, अब तू मुझे राजकुमारी को प्राप्त करने का मार्ग दिखा। तो माता कहती है कि तुझे 6 महीने के लिए इस नगर से बाहर जाना होगा और एक नाटक करना होगा और 6 महीने बाद तुझे पुनः लौट आना होगा। वो कहता है स्वीकार है। 6 महीने बाद, 6 महीने के लिए वो
युवक चला गया और 6 महीने पूरे होने के बाद वो युवक वापस आया। उसकी माँ ने उससे कहा था कि तुझे साधु बनने का नाटक करना है। अब वो 6 महीने बाद लौट कर आया, गांव के उद्यान के अंदर, बगीचे के अंदर एक पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठा है। और इतने में ही उसकी माँ उसके कान में आकर कहती हैं, आंखें खोलकर देख, सामने राजकुमारी उसके परिवार के साथ चली आ रही है। अब तक देखिएगा उसका उपयोग कहाँ था। उसका उपयोग संसार की तरफ ही था, संसारी वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही था। फिर उसने विचार करा, आंखें खोलकर देखा तो पूरा राज परिवार चला आ रहा है। उसने विचार किया कि मैं जब नाटक कर रहा हूं तब पूरा राज परिवार चला आया, और अगर मैं वास्तविकता में साधु बनूंगा तो क्या होगा। अब उसका उपयोग वहां से परिवर्तित हुआ। अब उसने राजकुमारी को देखना बंद कर दिया। अब उसने अपना उपयोग स्वयं में लगाया, निज का उपयोग निज में लगाया कि अब नहीं देखूंगा। उपयोग के परिवर्तन की बात है ना, क्योंकि उपयोग से लगा हुआ ही सूत्र है, संसारिणो मुक्ताश्च। जीव की अवस्था क्या है? संसारी और मुक्त। तो उसका उपयोग अगर संसार में है तो वो मुक्त कैसे हो सकता है? अगर उस लड़के का उपयोग संसार में था तो वो मुक्त कैसे हो सकता था? अगर वो देख लेता आंखें खोल के राजकुमारी आ रही है, चलो मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया, तो क्या वो मुक्त हो सकता था क्या? पर उसने वहां पर अपने आग्रह से भी मुक्त होने का प्रयास किया कि राजकुमारी आ रही है, यानी कि मैं सही मार्ग पर हूं पर गलत उद्देश्य लेके। अब मैं सही मार्ग पर सही उद्देश्य के साथ में चलूंगा, तब मेरा उपयोग भी सही हो जाएगा। सही मार्ग पर सही उद्देश्य से चलने से आपका जो उपयोग लक्षण है वो सिद्ध होगा। पर आप मोक्ष मार्ग के ऊपर संसार का उद्देश्य लेके चल रहे हो तो फिर आपका उपयोगो लक्षणम कैसे सिद्ध हो सकता है? पहले उसका उपयोग गलत था, उसका उद्देश्य गलत था कि राजकुमारी की प्राप्ति हो, और उसकी मां ने उसको मार्ग तो सही दिखाया लेकिन उद्देश्य गलत दे दिया कि तू इस मार्ग पे जाएगा तो तुझे राजकुमारी की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे ही हम लोग चले हैं जैन कुल में श्रावक मार्ग पे या मुनि मार्ग पे, हमारा मार्ग तो सही है पर हमारा उद्देश्य गलत है, तो क्या हो सकता है? हमारा उद्देश्य होना चाहिए था कि मुक्ति की प्राप्ति हो। हम संसारी है, संसारी में से मुक्त बन जाए। जीव की दो अवस्था गई, संसारी और मुक्त। जो संसारी है वही मुक्त बनेगा, और मुक्त होने के बाद कभी संसार में वापस नहीं आएगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो अभी संसार में घूम रहे हैं, हमने मोक्ष मार्ग ग्रहण भी कर लिया है, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य गलत है तो मुक्ति के मार्ग पे चलने के बाद भी अगर उद्देश्य संसार का ही है, संसारी वांछा का ही है, तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? फिर आपका उपयोग लक्षण सिद्ध होगा क्या? कैसे सिद्ध हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्ग सही पर उद्देश्य गलत। राजमार्ग पे जा रहा है, राजमार्ग पे चलने के बाद दिल्ली आएगा पता है, लेकिन बीच में आगरा भी पड़ता है, मथुरा भी पड़ता है, और आगरा से आगे अलीगढ़ भी पड़ता है। अगर वो संसार के मार्ग, अलीगढ़ के मार्ग पे चला गया तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा? या ये राजमार्ग ग्वालियर से दिल्ली की तरफ भी जाता है और नीचे मुंबई की तरफ भी जाता है, और कह रहा है दिल्ली जाना है पर मुंबई की तरफ चला गया तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा? फिर तो भटकता ही रहेगा ना। तो आप जब राजमार्ग पे चले हो तो उद्देश्य भी महाराज का यानी कि संसार का होना चाहिए था। महाराज मार्ग पे चले हो, राजमार्ग नहीं, महाराज मार्ग पे चले हो। महाराज मार्ग पे चले हो तो उद्देश्य भी मुक्ति का होना चाहिए था, पर आपने तो क्या किया, मोक्ष मार्ग पे चले और उद्देश्य लगाया कि हमें ये वस्तु की प्राप्ति हो जाए, ख्याति लाभ मिल जाए। तो फिर आपका उपयोग सही लगा कि गलत लगा? और उपयोग गलत लगा तो फिर कहां भटकोगे? मुक्त होने से रहे फिर तो
उपयोग लक्षण कहने के बाद में संसारिणो मुक्ताश्च कहने का कारण यही है कि पहले अपने मार्ग को, अपने उपयोग को सही करो, उसके बाद में पता लगेगा कि आप संसार में भटकोगे या मुक्ति को प्राप्त करोगे। और वास्तविकता बताओ तो हमारा जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, जैन दर्शन का विज्ञान नहीं, क्योंकि जैन दर्शन का विज्ञान तो आपको मानव से महामानव बनने के लिए और महामानव से मुक्त बनने के लिए प्रेरित करता है, पर आपका जो विज्ञान है वो आपको काल्पनिक अवस्थाओं में जीने के लिए मजबूर करता है। एक कल्पना की दुनिया बना दी है जिसने आपके लिए, कल्पना की दुनिया बना दी कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, जबकि वो निश्चित है कि वो हमारे अणु तक पहुंच नहीं सकता, हमारे सिद्धों तक पहुंच नहीं सकता। सूर्य चंद्रमा तो बहुत दूर रहे, कहीं नहीं पहुंच सकता वो, और हमें भ्रमित करता है और हम मान लेते हैं। विज्ञान ने कह दिया पृथ्वी गोल है, तो हाँ गोल है नारंगी की तरह, ऊपर से नीचे से थोड़ी सी चपटी है और गोल है, बोले नारंगी की तरह। समझ में ही नहीं आता क्या है, किस प्रकार का हमारा उपयोग है। फिर हम संसारिण मुक्तश्च की बात कर रहे हैं कि जीव दो प्रकार का है, संसारी है, मुक्त है। उपयोग तो सही लगे पहले, और उपयोग सही कब लगेगा? जब हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो सही होगा। प्रमाण नए अधिगम, आपने आगे सूत्र कहा प्रमाण और नए ज्ञान के अधिगम है, ज्ञान इनके द्वारा होता है, पर आपको जो ज्ञान हो रहा है क्या प्रमाण और नए के द्वारा हो रहा है या सम्यक्त्व के द्वारा हो रहा है? तो आपका उपयोग सम्यक्त्व है, सम्यक उपयोग है तो मुक्त हो गए, अगर सम्यक नहीं तो कहां से मुक्त हो जाएगा भैया? और ये आपका उपयोग ही है, सम्यक होने के बाद भी जो आपको संसार में भटकाएगा या संसार से पार करवा देगा। आप देखिए नारायण प्रति नारायण सम्यक दृष्टि थे, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि थे चाहे, और कहते हैं कि उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद में जीव का संसार कितना रह जाता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण रह जाता है, ठीक है ना? अब अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण की परिभाषा क्या? अगर छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से माने तो 33 सागर, 2 कोड़ा कोड़ी, 2 पूर्व कोटि कम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त उत्कृष्टता से अर्धपुद्गल परावर्तन की परिभाषा हो गई ना, छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से उत्कृष्टता से। पर अगर छायोपशमिक और औपशमिक की अपेक्षा से माने तो कितने भाव निकलेंगे? या औपशमिक की अपेक्षा से माने, इसका एक बार होकर छूट गया, उसकी अपेक्षा से कितने भाव निकलेंगे? तो वहां पर सम्यक्त्व होने के बाद में भी अगर आपका उपयोग सम्यक नहीं है तब भटकते रहना। फिर उसको भी अनंत कहा। अर्धपुद्गल परावर्तन अक्षय नहीं है, सक्षय, क्षय से सहित है, लेकिन अनंत तो अनंत है ना। कितने भाव निकलेंगे फिर? आप देखिए नारायण प्रति नारायण और बलभद्र, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, सारे ही सला का पुरुष, ठीक है। नारायण प्रति नारायण का जो नियम है, नियोग है वो नरक में जाने का। तीर्थंकर का नियोग सिद्ध होने का। चक्रवर्ती कुछ नरक जाते हैं, कुछ सिद्ध होते, कुछ स्वर्ग जाते हैं। बलभद्र या तो स्वर्ग जाएंगे या सिद्ध होंगे। तो उपयोग किसका है सारे ही। और ये समझना कि पूर्व में नारायण प्रति नारायण भी सम्यक्त्व के धारी थे, क्योंकि छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भावलिंगी और निदान बंद करके नारायण प्रति नारायण का पद पाया। तो आपका उपयोग कहां रहा? मुक्त होने की तरफ या संसारी होने की तरफ? तीर्थंकरों का उपयोग रहा, चलो भैया, जो चक्रवर्ती मोक्ष गए उनका उपयोग रहा उस तरफ। बलभद्र का तो नियोग होता है मोक्ष जाते, पर हुंडा अवसर्पणी काल का दोष रहा कि एक बलभद्र स्वर्ग गए। ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष रहा कि एक बलभद्र स्वर्ग गए, वरना सारे ही बलभद्र मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो विचार करें कि हमारा उपयोग कहां है फिर, क्योंकि उपयोग होगा तभी हम संसारी बनेंगे या मुक्त बनेंगे ये पता चलेगा, वरना तो पता ही नहीं चलेगा। और
मार्ग पे आ गए लेकिन उद्देश्य सही नहीं है तो उपयोग सही होगा ही नहीं। मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, उद्देश्य संसारिक भोगाकांक्षा का है, फिर ख्याति लाभ का है, तो उपयोग सही कैसे हो सकता है? फिर उसी में अटके रहेंगे। दीक्षा ले भी ली पर वही ढाक के 3 पात, नारायण प्रतिनारायण वाली स्थिति हो जाएगी। फिर आगे जाके भटकते रहो भटकते रहो। विचार करें हम, देखिए वासुपूज्य भगवान के समय में जो प्रतिनारायण हुआ था अश्वग्रीव, वो मल्लीनाथ भगवान के समय में सिद्ध हुआ। मल्लीनाथ भगवान के काल के बाद सिद्ध हुआ वो मुनिषतनाथ भगवान के समय में अश्वग्रीव का जीव। और वो जो त्रिपुष्ट जो पहला नारायण बना वो वर्धमान स्वामी बन के, मतलब 12वें के बाद में 24वें भगवान के समय में खुद वर्धमान बन के सिद्ध हुआ। तो सम्यक तो होके छूट गया ना। तो अब अर्ध पुद्गल परावर्तन की परिभाषा क्या लगाओगे? वो परिभाषा जो आपने निश्चित किए, भटकना है तो भटकने वाली, और आपने निश्चित किए नहीं सिद्ध होना है तो सिद्ध होने वाली। कम से कम 1 भाव में, अधिक से अधिक 3 भाव में, वो आपके हिसाब से लगेगी। निश्चित आपको करना पड़ेगा। विचारें कि हमारा उपयोग क्या है, क्योंकि उपयोग से ही निश्चित होगा कि हम संसारी बनेंगे या आगे जाके मुक्त होने के हमारे चांसेस है। सूत्र सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। भावों से निश्चित होगा उपयोग, और उपयोग से निश्चित होगा कि आप किस प्रकार से आगे जाएंगे। क्योंकि क्षायिक भाव में आ गए तो निश्चित सिद्ध होना है, अब तो मुक्त होना ही होना है। विचारिए, केवल सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक, तो इसलिए आपका उपयोग भी सम्यक हो जाए तो फिर नारायण प्रतिनारायण की बात ही नहीं आती, चर्चा ही नहीं आती। मैंने उस दिन भी कहा था प्रवचन में, ऐसे कई मुनिराज देखे जो निगोद में चले गए और बाहर निकलने का नामो निशान तक नहीं है। तो हम विचारे कि हमारा उपयोग किस प्रकार का है, और उसी से आगे जाके संसारिणो मुक्तश्च निश्चित होगा। हमारा ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग किस प्रकार का है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा मार्ग क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। जैसे उस बालक ने निश्चित किया कि अब मुझे संसार के अंदर नहीं भटकना है, आंख खोली नहीं और आगे जाके हो जाएगा निश्चितता से मुक्त, कि संसार में क्यों भटक रहा हो। देखिए ना, आप जब राजमार्ग पे चलते हैं तो गांव अपने आप आके मिलते हैं। तीर्थंकर बनेंगे या सिद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे तो अपने आप राज संपदा मिलेगी, पर आप एक महामूल्यवान वस्तु के बदले में आप छोटी चीज खरीद ले, क्या फायदा। ध्यान के द्वारा चिंतामणि रत्न और खली का टुकड़ा दोनों प्राप्त होते हैं। अब बुद्धिमान जीव किस में आदर करता है वो आप स्वयं विचारिएगा। आचार्य पूज्यपद स्वामी ने कहा है, इतिश चिंतामणि रत्न इत्यक पिंड्य खंडकम। ध्यान के द्वारा चिंतामणि रत्न और खली का टुकड़ा दोनों प्राप्त होता है। तो आपका उपयोग कहां है, संसार की तरफ जाने में या मुक्त होने में, वो आपको निश्चित करना पड़े। ख्याति लाभ में या मुक्त होने में, परिग्रह में या मुक्त होने में, वो आपको निश्चित करना है। क्योंकि मुक्त होने के अलावा जितने भी उपयोग है सब संसार में भटकाने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा, निश्चित बात है, उसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है ना। और भी समझेंगे इन सूत्रों के बारे में। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की